जय यीशु। मई महीने की भक्ति का 17वां दिन, सुसमाचार का प्रचार प्रसार। यीशु का जीवन केंद्र पिता ही था। उसके प्रति भक्ति भावना रखना उसके सभी कार्यकलापों का एकमात्र उद्देश्य था। मानव जाति को मुक्ति मार्ग की शिक्षा देना उसके जीवन का लक्ष्य था, ताकि परमपिता परमेश्वर की पावन इच्छा पूरी हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु को अपना घर तथा अपनी ममतामयी माता को छोड़ना पड़ा। वो जा रहा है सारे विश्व को एक नया मोड़ देने। माता को अलविदा कहा। माता ने अपने आंसू पोंछे। वो भली भांति जानती थी कि निकट भविष्य में पुत्र के साथ क्या क्या बीतेगी। माता ने अपनी शुभकामनाओं के साथ दुखी हृदय से अपने लाल को विदा किया। माता मरिया ने हमें बहुत प्यार किया है। मानव मुक्ति योजना को पूर्ण रूप देने हेतु उसने अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित कर दिया। हम भी माता मरिया का आदर्श अपनाए। अविश्वासियों के मन परिवर्तन हेतु प्रार्थना करें कि वे भी यीशु को अपना ईश्वर और मुक्तिदाता स्वीकार करें और अपना उद्धार प्राप्त करें। इतना ही काफी नहीं है। संत पापा की इच्छा है कि हर देश में पुरोहितों की संख्या में वृद्धि हो। हमें इस बात का गर्व है कि वर्तमान में अपना भारत देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां अतीत में विदेशी मिशनरी प्रभु के सुसमाचार प्रचार प्रसार हेतु भारत आते थे, वहां आज भारत के सुपुत्र विदेशों में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हर दंपति निरंतर प्रार्थना करे कि अपने परिवार से कम एक बालक या बालिका ईश्वर तथा मानव की सेवा हेतु बुलाहट पाने का सौभाग्य प्राप्त करे। यह सद्भावना तभी पूर्ण हो सकेगी जब हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा देते हुए ईश्वर के प्रेम और भय में उनका पालन पोषण करेंगे। इस शुभ कार्य हेतु निरंतर प्रार्थना करें। जहां तक हो सके उन नव युवकों को भी सहायता करें जो पुरोहिताई हेतु सेमिनारियों में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे वे योग्य पुरोहित बनकर अपना जीवन सफल बनाए तथा ईश्वर एवं मानव मात्र की सेवा कर सके। प्रार्थना। हे धन्यवारी मरिया, पुरोहितों की महारानी, तूने सहर्ष मानव मुक्ति योजना को पूर्ण रूप देने हेतु अपने पुत्र प्रभु यीशु को समर्पित किया। हमारी पल्ली के युवक युवतियों को भी कृपा दिला कि उनमें से अनेक ईश्वर की बुलाहट पाकर सुसमाचार के संदेशवाहक बन सके तथा प्रभु का शुभ संदेश जन जन तक संसार के कोने कोने में पहुंचा सके। आमीन। आइए आज हम विशेषकर सारे सुसमाचार प्रचारकों को याद कर, विशेषकर पुरोहितगण, समर्पित गण, सेमिनारियंस और कैंडिडेट्स को समर्पित करते हुए 3 प्रणामर्य प्रार्थना करें।